नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज हम करने वाले हैं मानव रक्त से संबंधित 55 MCQ जो कि आने वाली परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपसे एक भी ना छूटें। तो वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो तरल संयोजी ऊतक होता है मानव रक्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये 7% होता है शरीर का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क शरीर में खून। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो ये होता है आर्टरीज यानी कि धमनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है सामान्य मनुष्य का रक्त दाब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है उच्च रक्तदाब को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो हाइपोटेंशन कहा जाता है निम्न रक्तचाप को। और हाइपर टेंशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उच्च रक्तचाप को। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर होता है रक्तदाब को मापने वाला यंत्र का नाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोपोइसिस कहा जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। मानव शरीर में लाल रक्त कण RBCs का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन RBCs के निर्माण में सहायक होता है? तो प्रोटीन भी सहायक होता है, आयरन भी सहायक होता है तथा विटामिन B12 भी सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 टाइप के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानव रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल भाग होता है? तो 90% होता है
मानव रक्त प्लाज्मा में जल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आयरन पाया जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। रक्त का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है, तो ये है हीमेटिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पर। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है आरबीसी का मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो ये होता है हिपैरिन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। रक्त के थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रोजन होता है रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 20 से 120 दिन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोते समय आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो ये ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोगों के संक्रमण से बचाना होता है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ल्यूकोसाइट के नाम से जानी जाती हैं डब्ल्यूबीसी। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किस कणिकाओं का बना होता है? तो ये बना होता है न्यूट्रोफिल्स का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए भाई। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंटीबॉडी कितनी प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? तो 4 टाइप्स के पाए जाते हैं रुधिर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो AB रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको हम चार्ट के द्वारा समझाते हैं कि रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण किस प्रकार से होता है। तो रुधिर वर्ग ए जो कि RBC में केवल A में होता है और एंटीबॉडी केवल B में होता है। इसी प्रकार से रुधिर वर्ग B एंटीजन केवल B में होता है यानी कि RBC में, और एंटीबॉडी केवल A में होता है। अब बात करते हैं AB की। AB में एंटीजन RBC यानी कि AB दोनों में होता है, A और B दोनों में होता है। एंटीबॉडी यानी कि प्लाज्मा में होता ही नहीं है। और बात करते हैं O की, तो एंटीजन में नहीं होता है और एंटीबॉडी में होता है यानी कि AB दोनों में होता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो ये होता है O। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।